ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, साईं बाबा से यह प्रार्थना करें कि हे शिरडी के साईं, सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से मेरी ज़िंदगी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यह प्रार्थना अभी आपको शिरडी के साईं बाबा से करनी है। प्रिय मित्रों, अगर आपको आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें, हे शिरडी के साईं बाबा, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। क्या यह सत्य एक बार जरूर सुने। 100 रुपये का नोट बहुत बड़ा लगता है जब मंदिर में दिया जाए, लेकिन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो बहुत छोटा लगता है। 2 घंटे मंदिर में बैठना भारी लगता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए 3 घंटे कम लगते हैं। एक क्रिकेट मैच की कमेटी सुनने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं, लेकिन सत्संग या कीर्तन वक्त से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, याद रखना प्रिय भक्तों, अगर आप ईश्वर से जुड़े रहोगे तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा, वरना भक्ति में जो शक्ति है वह शक्ति पता चलने में भी तकदीर लगती है। इसलिए अगर आप भी शिरडी के साईं बाबा की सेवा करते हो तो स्वयं साईं ने आपको चुना है, इसलिए निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करें। समझदार वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, समय देख के जो अपने से हारता है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ समझदार होते हैं। कोई कमी नहीं है इस दरबार में, आकोर तो देखो भरती झोलियाँ सबकी, एक बार झोली फहरा कर तो देखो। यह शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। कुछ उलझनों का हल वक्त और साईं बाबा पर आप छोड़ देना चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन और सबसे अच्छा ही आपको साईं बाबा देंगे। साईं भक्तों, जिस प्रकार अग्नि सदा लकड़ी में होती है लेकिन गुप्त रूप से रहती है और घर्षक की प्रतिक्रिया से प्रतिबद्धत्व होती है, इसी तरह साईं बाबा भी अपने भक्तों के लिए इसी प्रकार है। तुम एक बार साईं बाबा को प्रेम और भक्ति भाव के साथ देख लो, वो आजन्म तुम्हारे साथ रहेंगे। वे केवल अनन्य प्रेम और भक्ति के भूखे हैं और जब भी तुम उन्हें बुलाओगे वो तुम्हारे सहायता के लिए दौड़ चले आएंगे। समय और स्थान उन्हें नहीं रोक सकते, वे निरंतर सर्वकाल हमारे पीछे ही खड़े हैं। वे कहाँ और किस प्रकार पूरी तरह से धागे को खींचेंगे यह हम नहीं जानते, क्योंकि उनके सभी कार्यकलाप अगाध है। इसलिए निस्वार्थ मन से अभी आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुने। साईं भक्तों, साईं बाबा का उपदेश है, जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं होता तब तक तुम ब्रह्मांड के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्राह्य को जानने की कोशिश आशा कर सकते हैं। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक व्यावर, इसका अर्थ विवत है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो निरीच्य होगा केवल वही यह भाव सागर पूरी तरह से पार कर सकता है। तृष्णा और बाह्य के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अंत वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। इसीलिए आपको यह याद रखना है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ श्री राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं श्री राम, तुलसी कभू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। साईं भक्तों, जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं। जो साईं को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है
उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही में प्राप्त हो जाती है। साईं बाबा के पास पहुंचने के 4 मार्ग है। प्रथम कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा योग और चौथा भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकारकीन, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाओगे। यही जीवन की एक असली सच्चाई है जो आपको हर समय हर स्थिति में याद रखनी है। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं जीवन में जब भी दुख आए तब दुख आने पर कभी भी तुम्हें पूरी तरह से रोना नहीं है। याद रखना, जहाँ तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होता है वहाँ से तुम्हारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र नहीं, चरित्र भी सुंदर हो, भवन नहीं, भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। यही जीवन का असली सत्य है। साईं भक्तों, कर्म का सिद्धांत यही है, आप जो करोगे वही आपके पास जरूर लौट कर आएगा। जीता रहा में अपनी धुन में दुनिया का कायदा नहीं देखा, रिश्ता निभाया तो दिल से कभी फ़ायदा नहीं देखा। यही भक्ति करने से इंसान अपने अंदर में ऐसी बातें पूरी तरह से डाल सकता है। इसलिए भक्ति करो निस्वार्थ मन से। साईं भक्तों, इसे जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवट भी है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, कब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बेटा हो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे भरने का दामन तारों से, झोलू में वो ही आएंगे जो तुम्हारे नाम के दाने हैं। इसलिए साईं भक्तों, ज़्यादा सोचने की बजाय आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करो। जीवन का आरंभ आपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य और प्रेम भरा हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वयं को ऐसा बनाओ जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा हर स्थिति में इंतज़ार करे। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो खाता है और पीता है, बल्कि ज़्यादा उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे हर समय काट रही होती है। इसका अर्थ नेगेटिव विचार करना, नकारात्मक विचार करना। इसलिए प्रिय मित्रों, साईं बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा तुम नकारात्मक विचार करोगे उतना ही जीवन तुम्हारा हर समय दुखों से भरा होगा। इसलिए नकारात्मक विचार करने से बेहतर है तुम अच्छे विचार करो, तभी जीवन तुम्हारा सुंदर हो जाएगा। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर आप चलते रहिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा कभी नहीं मिलता। पाप तुम्हारी सोच से होता है, शरीर से कभी नहीं। और तीर्थों का जल तुम्हारे शरीर को साफ करता है, तुम्हारी सोच को नहीं। इंसान अपना वो चेहरा तो का पूरी तरह से खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है। आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर हर समय ईश्वर की नज़र होती है। श्री प्रिय भक्तों, कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। अहंकार की आरी, लालच की तलवार और कपट की कुल्हाड़ी अच्छे से अच्छे संबंधों को एक समय में काट डालती है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के एक मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने आपको नहीं देंगी और संस्कार कभी आपको हर स्थिति में गिरने नहीं देगी। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवद गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है संसार में बढ़ते नकारात्मक वातावरण से खुद को बचाना।
इसके लिए तुम अपने मन को कभी खाली न छोड़ो, इसे परमात्मा ज्ञान चिंतन में व्यक्त करो, तभी जीवन आपका हर स्थिति में आनंदी और पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर कभी जाता नहीं और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चिंत ही ईश्वर करते हैं। साईं भक्तों, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा, यह आपको ईश्वर हर समय कहते हैं। भगवान के नाम अनंत है, किसी के भी लिए सभी नाम लेना संभव नहीं है। ईश्वर के किसी भी एक नाम का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु पूर्ण विश्वास न होने और नामोच्चारण करने के बाद भी पाप करने के कारण ही इसका अनुभव नहीं होता। प्रिय मित्रों, इसलिए आपको याद रखना है, ईश्वर पर आपको निस्वार्थ मन से हर समय विश्वास रखना है, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। साईं बाबा कहते हैं, जितना दुख तुमने झेला है उससे कई गुना ज़्यादा सुख आपको झेलना पड़ेगा। सिर्फ सही समय का इंतज़ार करने के लिए संयम रखो। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, पूरी तरह से जीवन में अगर दुख आ रहा है तो ज़्यादा दुख आ रहा है ऐसी सोच मत रखो, हर समय सकारात्मक सोचो, तभी जीवन तुम्हारा आनंदी हो जाएगा। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी का बुरा सोचकर तुम्हारा कर्म और वक्त दोनों खराब कर रहे हो। मुसीबत एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत जरूर आगे जाने वाले हो। यह है गीता का ज्ञान। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोधी अग्नि से तेज है और पूरी तरह से कलंक काजल से काला है। ये श्री कृष्ण जी हर स्थिति में हर भक्तों को पूरी तरह से कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, हमेशा मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। आप गुस्सा करेंगे तो तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इसलिए शांत रहो और जीवन में हर समय का आनंद लो। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। ज़िंदगी म्यूज़िक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। ज़िंदगी एक प्रकार की रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आप अपना मनोरंजन करें। घर के अंदर जी भर के रो लो पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटता है तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं कि पतंग कटी। श्रमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रखो कि तुम कोई गलती भले ही करो पर किसी का विश्वास न तोड़ो, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पूरी तरह से पुनः विश्वास करना यह एक प्रकार असंभव है। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते तो वे आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, उसके संस्कार होते हैं, यही आपको याद रखना है। प्रिय भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, हमेशा धैर्य रखो। कभी कभी आपको
जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी हर समय हर स्थिति में गुजरना जरूर पड़ता है। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है, भवन से नहीं भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। यही आपको याद रखना है। हिरणों से इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर न होते। यही तो जीवन की एक असली सच्चाई है। सूर्य कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार तुम तुम्हारे बारे में कुछ मत बोलो, अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका हर स्थिति में और हर समय में परिचय देगी। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन जब सबके पास समान दृष्टिकोण कभी भी नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से हर स्थिति में अलग करती है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता। समय और परिस्थितियों के अनुसार यह हर चीज़ें हो जाती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी आपको नहीं दिखेगा। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल आपको जरूर मिल जाएगा। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आपको आपका ध्येय कभी भी मिल सकता है। सिर्फ चलते रहना यह तुम्हारा कार्य है। महानता इस बात में नहीं कि इंसान कभी न गिरे, गिरना इंसान की एक प्रकार नियति है। महानता तो गिरकर उठने और आगे पूरी तरह से बढ़ जाने में है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मिलाएगा मत, क्योंकि मेरा व्यक्ति महत्व में हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। यही ईश्वर आपको कहते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि तुम उनसे आशाएं रखते हो जिनसे तुम्हें कोई पूरी तरह से कभी रखनी नहीं चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि तुम उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। श्री साईं बाबा कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो तुम सारथी बनने का प्रयास करो, परंतु स्वार्थी नहीं। स्वार्थी इंसान का जीवन ज़्यादा काल पूरी तरह से टिकता नहीं। यह जीवन की सच्चाई है। शब्द और व्यवहार ये मनुष्य की एक असली पहचान मात्र है। चेहरा और हसीयत का क्या है आज है तो कल नहीं होगी। जीवन में जीते जी भी किसी की कंधा दे दीजिए। जरूरत तो नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही पूरी तरह से निभाई जाए। साईं बाबा कहते हैं, जीवन में कभी भी अगर आपको पूरी तरह से दुख आए तो रोना मत। हर समय तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो। हर स्थिति में ईश्वर आपके जरूर साथ होंगे। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर हर समय टिके होते हैं। तेजस्वी शत्रु अकेला भी होता हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को पूरी तरह से दुख देता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्रिय मित्रों, सारी में थोड़ी बची गोविंद राधे, बची खुशी थोड़ी ते सारी बना दे। अर्थात अब भी जो आयुष्य है उसमें भी भक्ति करके तुम अपनी अनादिकालीन बिगड़ी बात बना सकते हो। इसलिए देर न करो, उधार न करो, कल पर न टाड़ो। यही आपको हर स्थिति में हर समय में पूरी तरह से याद रखना है। याद रखना, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो आपको सकारात्मक विचार करने ही होंगे। श्री साईं कहते, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चलो वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा हर स्थिति में इंतज़ार करे। यही आपको हर समय खुद को बनाना है। बेहतर यही होगा कि आप कोशिश करें। शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाओगे और उससे कुछ सीखे बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। यही आपको हर समय
पूरी तरह से समझना है। सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन आप जैसे भी कर्म करोगे वह सब पूरी तरह से ईश्वर लिखते जरूर है। इसलिए अच्छे कर्म करो, यही हर स्थिति में, हर समय में आपके साथ है। प्रिय मित्रों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना इतना कीमती का समय दियो तो धन्यवाद। एक बात सदैव स्मरण रखो, जो चीज़ तुम्हें प्राप्त करनी है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको कष्ट तो करनी ही होगे। शायद जीवन में दुख आए हैं तो जरूर सुख भी आएगा। ईश्वर हर स्थिति में सबको सुख नहीं देते और हर स्थिति में किसको दुख नहीं देते, तो दुख देने का और पूरी तरह से सुख देने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने से बेहतर है हर स्थिति में आप साईं बाबा की निस्वार्थ मन से पूजा करो। मेहनत करो तो आपको धन मिलेगा, सब्र करोगे तो आपका हर काम पूरी तरह से हो जाएगा। मीठा बोलोगे तो आपकी पहचान बनेगी, इज्जत करोगे तो आपका हर स्थिति में नाम बनेगा। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, प्रथम अहम और दूसरा वहम। हर पूरी तरह से हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। यह जीवन की असली सच्चाई है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। प्रिय भक्तों, साईं कहते हैं, इससे पहले कि परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी की दिशा बदले, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही पूरी तरह से बदल डालो। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वैसे मेरा अर्थात शिरडी के साईं बाबा का कार्य आरंभ होता है। यही आपको याद रखना है। मित्रों, ऐसी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी इस संदेश को लाइक करके कमेंट करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। जीवन ज्ञान जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर आप रुकना एक प्रकार अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल, वहाँ पर रुकिए मत। मित्रों, आज का यह संदेश, जितना आपके पास समय है उतना समय देकर जरूर इसे सुनिए। आप भाग्यशाली ठहरेंगे। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो अक्सर माफ़ कर देते हैं, लेकिन आपके कर्म आपको कदापि ही माफ़ नहीं करते। इसलिए शिरडी के साईं कहते हैं, तू कर्म अच्छे कर, मैं तेरे हर समय साथ हूँ। जितना तूने खोया है उससे तो अच्छा ही तुझे प्राप्त होगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर। मित्रों, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे तो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर सिर्फ तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो। निंदा से कदापि ही मत घबराओ। निंदा उसी को होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका हर स्थिति में परिचय देगी। मित्रों, आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख को भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का एक महत्व है। शिरडी के साईं कहते हैं, लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन साईं कहते हैं सच तो यह है, जो अपने होते हैं वह कदापि ही झुकने नहीं देते। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करते हैं उसकी वाणी हर समय कठिन तो हो सकती है, लेकिन वो कदापि आपको धोखा नहीं देगा। मित्रों, माफ़ी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले नहीं। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सज़ा देती है तो याद रखिए, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने लायक भी काबिल नहीं रखती। यही सत्य स्थिति है। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रहेगा। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास
नहीं उत्पन्न होता हद से ज़्यादा। अगर तुम सीधा सादा होना, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को वहाँ ही छोड़ दिया जाता है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करिए, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा पूरी तरह से नहीं छोड़ता। इसलिए याद रखिए, अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो सुख भी आपको हर व्यक्ति को देना होगा, अर्थात जो आपको प्राप्त करना है वह प्राप्त करने के लिए वो आपको कार्य करना भी होगा। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है विश्वास। कमाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में बस कुछ पल। मित्रों, सफल जीवन के ये है 4 सूत्र। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करे तो व्यक्ति का नाम। आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात ही जिंदगी पूरी तरह से जाती है। साईं कहते हैं जो तूने खोया है उससे बेहतरीन मिलेगा, लेकिन निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता तू बदल मत, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। यही आपको हर समय पूरी तरह से स्मरण रखना है। मित्रों, मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले आपको याद आए वह जिंदगी का सबसे कीमती व्यक्ति होता है। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में, किस लिए कितना भी कर लो आखिर में सब शून्य हो जाता है। मित्रों, माना कि आप किसी का कदापि भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन एक अच्छी प्रेरणा देकर आप किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। इसलिए आप वो करो, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही तो है विधान। आज की हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो पूरी तरह से उलझ गए। जो मनुष्य धन से करीब है वह आज नहीं तो कल जरूर सुखी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन और विचारों से गरीब है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे हैं। साईं कहते हैं दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। सुकून प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। कड़वा सच है, सब महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपये की है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत हमेशा पूरी तरह से कभी नहीं बढ़ती, उनकी कीमत शून्य होती है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार तो छुपा है। इसलिए जब समस्या आए तो आप निराश मत होइए, इसका अंत आपकी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। शिरडी के साईं कहते हैं उस हर सुख के लिए जो आपने दिया, उस हर दुख के लिए भी जो आपने नहीं दिया। इसलिए शिरडी के साईं आपका मैं शुक्रिया करता हूँ। याद रखिए, ईश्वर जो भी देते हैं वह सोच समझ कर देते हैं। इसका अर्थ आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपको शिरडी के साईं कदापि नहीं देंगे। तो आपके लिए जो भी चीज़ सर्वश्रेष्ठ है वही आपको शिरडी के साईं बाबा देते हैं। मित्रों, एक छोटी सी लड़ाई से तुम जीवन में सब कुछ जीत सकते हो, लेकिन सकारात्मक लड़ाई होनी चाहिए और सदैव किसी का अंत करना ही हो तो आप पूरी तरह से अपने नकारात्मक विचारों का अंत करो, जरूर तुम्हारा विजय होगा। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन भर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। जीवन में जो बातें खाली पेट और खाली जब सिखाती है वह बात कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। ईश्वर कहते हैं जो तुम्हें प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों का तुम्हें अंत भी करना होगा। इसलिए चिंता करो मत, ज़्यादा सोचो मत। जो अभी हो रहा है तुम सिर्फ उसका स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। किसी से मोह इतना न करो कि बुराइयाँ ना देखे और घृणा इतना न करे कि अच्छाई ना देखे। दूसरे से उम्मीद किए बिना उनका अच्छा करना भी सीखो, क्योंकि जो लोग
फूल बेचते हैं, उनके हाथ में भी खुशबू अक्सर आती है। शिरडी के साईं कहते हैं, मोह खत्म होती खोने का डर निकल जाएगा। चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो या रिश्ता हो, याद रखिए दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। मित्रों, कोई नहीं किसी का, यहाँ सिर्फ ईश्वर है आपके। इसलिए निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो। वक्त बता सकता है कि आपके पास कितनी दौलत है, मगर दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। ज़िंदगी एक प्रकार यात्रा है जिसमें प्राथमिकताएं बदलती जाती है, पर अंतिम मुकाम नहीं। ये आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। हम इंसानों के पास अनुमान की शक्ति होती है, जिसके आधार पर हम यथासंभव बेहतर से बेहतर करने की कोशिश मात्र कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है यह सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। इसलिए कुछ बातें हमें ईश्वर पर ही छोड़कर सदा बेहतरीन कार्य करते रहना चाहिए। मित्रों, साईं कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन प्राप्त करने के लिए तुझे और चीज़ों का त्याग भी करना होगा। इसका अर्थ किसी का उद्देश्य सीधे नहीं होता। हर चीज़ें प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों का आपको त्याग भी करना होगा। पुल और दीवार दोनों को बनाने में एक जैसा मटेरियल लगता है, जबकि पुल जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान भी परमात्मा ने एक जैसी बनाए है। कौन कैसा व्यवहार करता है अब यह उसके संस्कारों पर मात्र निर्भर करता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहेगा, उसे कभी किसी का बुरा करने के लिए समय नहीं रहेगा। 3 बातें सुखी जीवन के लिए: भूत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास न करो और वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि वर्तमान अगर अच्छा होगा तभी आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। सद्गुणों की शुरुआत वैसे ही करनी होती है। जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम ना लगे तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगे यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, ईश्वर बड़ा सा कैमरा आजकल लिखा होता है, आप कैमरे की नज़र में है। ये पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत कार्य करने से पूरी तरह से परहेज करता है, जबकि इंसान द्वारा बनाया एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में है और वहाँ की नज़र न खराब होती है और न बंद होती है, न किसी को नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान रखें, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में है। मित्रों, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हो। जो तकलीफ़ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की पूरी तरह से तय करते हैं। मित्रों, इस एक बात सदैव स्मरण रखिए, आप जैसा कर्म करोगे अक्सर आपका वैसा ही जीवन बनेगा। अंत कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि जो आप करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। यही तो हम तुम्हें पूरी तरह से कर रहे हैं। श्री साईं कहते हैं, उदास होना यह कार्य अगर तुम करोगे तो जीवन भर उदास रहोगे। अगर मन में सकारात्मक चीज़ें तुम पूरी तरह से उतार दोगे तो जीवन में हर समय और हर स्थिति में तुम समाधान जीवन जी पाओगे। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनकी ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का हर स्थिति में साहस रखते हैं। मित्रों, परिवर्तन कष्टदायी आवश्यक होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। यही चीज़ें आपको हर समय याद रखनी है। हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हैं। साईं कहते हैं, कभी कभी जिन संबंधों में तुम भविष्य देखने लगते हो उनके लिए तुम मात्र आवश्यकता की एक सीढ़ी होते हो। इसलिए मित्रों, ज़्यादा सोचने से बेहतर है आप हर स्थिति में और हर समय अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही आपके साथ है। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे जाने का।
हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और ईश्वर का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। यह आपके लिए एक सर्वप्रथम कार्य है। दूसरे के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दे। साईं कहते हैं जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ बुरे बन जाना ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा याद रखें कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुखों को कोई भी नहीं समझ सकता। सिर्फ ईश्वर समय लगाते हैं क्योंकि जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है वही आपको ईश्वर देना चाहते हैं। 84 जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरता। एकमात्र सच्चाई है, बहुत सुकून मिलता है। श्री शिरडी के साईं बाबा के ध्यान से सारी दुनिया सिमट जाती है। श्री शिरडी के साईं बाबा के नाम से मित्रों, जो ज्ञानी होता है उसे समझा जा सकता है और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझा जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ आने वाला वक्त हर स्थिति में समझा सकता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण निश्चिंत होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसको हमेशा पूरी तरह से उसका हमेशा स्मरण होता है। यह ईश्वर हर स्थिति में हर सबको कहते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपने आज का यह संदेश इतना समय देकर सुने हो तो धन्यवाद। याद रखिए, अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर आप रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फ़ायदे के लिए ज़रूर होंगे। जीवन में किसी को उसके आकार में परखना गलत है। हर रचना सुंदर है और हमें उसका सम्मान हर स्थिति में करना होगा। ईश्वर से संकटों का सामना करने हेतु धैर्य मांगे, न कि उन्हें दूर रखने की कामना करें, क्योंकि संकट ही हमें जीवन में अधिक बलशाली रखती है। मित्रों, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं रहते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास पूरी तरह से किस पर किया है। याद रखिए, आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत न मध्य ना अंत देखा जा सकता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कृत में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वदा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हौन रूप क्रिया भी मैं हूँ। यह ईश्वर हर भक्तों को कहते हैं। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए कदापि चिंता मत करो, सिर्फ ईश्वर पर यकीन करो और अपना कार्य करते रहो। ईश्वर सब कुछ संभाल लेंगे। जो पाप प्रकट हो जाते हैं वे बदनामी देकर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हिम्मत करके अपने पापों को प्रकट कर दो और बदनामी को सिर चढ़ाकर पूरी तरह से सुखी हो जाओ। मित्रों, अगर आपका भी ईश्वर पर यकीन है तो अभी कमेंट करो। ओम साई राम, ओम साईनाथ।